हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। माय नेम इज़ रवि एंड वी मेक प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली एक जो वैकेंसी है हमारी EMRS की, जिसकी अलग अलग काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं, उस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि बेसिकली 3 पोस्ट हैं जो कि काफ़ी सारे लोग जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, तो उनकी बात मैं यहाँ करूँगा। तो 3 वैकेंसी बेसिकली है, पहली हॉस्टल वार्डन, दूसरी अकाउंटेंट की और तीसरी GSA की। ठीक है, तो ये 3 वैकेंसीज हैं जिसकी आप अगर नंबर्स देखते हैं पोस्ट की, तो एक में 669 है हॉस्टल वार्डन में, अकाउंटेंट में 361 है एंड GSA में सबसे ज़्यादा है 751 59। सो ये 3 वैकेंसी है, अगर आप सब जोड़ लेते हो तो ऑलमोस्ट 1500 प्लस वैकेंसीज है यहाँ पर, एक अच्छा नंबर है। और जैसा कि आप जानते हो कि ये जो ईयर है 2023, तो अगले साल हमारे जनरल इलेक्शन है, उसकी वजह से वैकेंसीज बहुत सारी आ रही, कंटिन्यूसली आ रही है। सो दंगल एक स्टार्ट हो चुका है हमारा। अभी आपको क्या देखना है कि जैसे ये वैकेंसीज है हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट एंड जैसे, तो इनकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हॉस्टल वार्डन में सिंपल सा ग्रेजुएशन मांगा है, अकाउंटेंट में एक डिग्री मांगी है कॉमर्स में, ठीक है। उसके अलावा JSA में केवल 10th+2 मांगा हुआ है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं एज की, तो इसकी एज मांगी गई है हॉस्टल वार्डन में 35 ईयर्स की, ठीक है। अकाउंटेंट में 30 ईयर्स की मांगी गई है और JSA में भी 30 ईयर की ही मांगी गई है। सभी की डेट अभी ओपन है, लेकिन अकाउंटेंट और JSA की लास्ट डेट आने वाली है 31, जबकि हॉस्टल वार्डन की 18 अगस्त तक है। डेट काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर पे स्केल अगर हम देखते हैं तो जो हॉस्टल वार्डन का पे स्केल है वो लेवल 5 का है, अकाउंटेंट का सबसे ज़्यादा लेवल 6 पे जा रहा है, और 10+2 के हिसाब से जैसे कि अगर आप देखते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो उसकी कितनी है, लेवल 2 की। अब इससे आप देखना अगर लेवल 5 है, ठीक है, तो ये बेसिकली 40,000 प्लस हो जाएगा, लेवल 6 है ये 50,000 प्लस हो जाएगा, एंड लेवल 2 है तो ये बेसिकली 30 से 35,000 के अप्रॉक्स जाएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर जो एक कंपैरिजन देखा है, तो इसके बाद हमें ये पता चल चुका है कि हाँ, ज़्यादातर लोग जो है हॉस्टल वार्डन और JSA को फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन ही मांगा है, मतलब जिन्होंने BCom भी किया है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, और JSA वाला तो भर ही सकते हैं। तो एक बात ये आ रही है बच्चों में कि उन्हें लग रहा है कि क्यों ना हम जो ये जो तैयारी है ये सब अलग अलग ना करके एक ही पैकेज ले लें, और क्या करें, जो हॉस्टल वार्डन में अलग से सिलेबस है वो हम कहीं से पढ़ लें, अकाउंटेंट में जो अलग से अकाउंट का सिलेबस है वो हम अलग से पढ़ लें, और JSA का। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो वैकेंसी है, देखिए इसमें ना साफ साफ बोला गया है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। अगर ये कह रहा है सीनियर सेकेंडरी लेवल, इट मीन्स कि जो पेपर बनेगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 10+2 के लेवल पे आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं अकाउंटेंट और हॉस्टल वार्डन, तो ये दोनों ग्रेजुएशन की डिग्री पर आ रहा है, यानी कि इसका जो पेपर बनेगा वो 10+2 से थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। और क्वेश्चन का जैसे आप पैटर्न देख रहे हो, भी NTA ने जो पेपर कराए या फिर रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए हैं, उनका लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। अगर उन्होंने 10+2 भी जो है एलिजिबिलिटी मांगी है, तो भी उनका जो पेपर है वो ग्रेजुएशन के स्तर पर जा रहा है। तो ऐसे में जिनको ये लग रहा है कि हम सिर्फ GSA का कोर्स लेकर कहीं से पढ़ चुके हैं, या क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह पढ़ चुके हैं, तो हम सिर्फ अकाउंट्स कहीं से पढ़ ले हो जाएगा, या फिर हॉस्टल वार्डन में जो अलग से चीज़ें वो हम पढ़ ले तो हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आपको अगर आप अकाउंटेंट का करने जा रहे हो, तो आपकी जो मैथ्स होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए और रीजनिंग होनी चाहिए, वो आपकी ग्रेजुएशन से थोड़ी अच्छी स्तर की होनी चाहिए। मतलब कि स्किल, जो आपके मैथ्स में जो क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे वो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, उसी के साथ रीजनिंग का भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और इंग्लिश में भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। जबकि JSA के पेपर में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको मॉडरेट से, मतलब इजी से मॉडरेट के बीच में मिलेंगी, बट जो अकाउंटेंट है और जो हॉस्टल वार्डन है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में तो ऐसा, इन तीनों में डायरेक्टली कोई रिलेशन है ही नहीं, सबकी प्रिपरेशन आपको करनी ही पड़ेगी और अच्छे स्तर पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हॉस्टल वार्डन या अकाउंटेंट में से कोई भी एक फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आपने हॉस्टल वार्डन का भरा हुआ है, तो इसका इन तीनों में जो GS का सिलेबस है वो सेम है, QRE का सिलेबस भी सेम है। बस हॉस्टल वार्डन में कुछ चीज़ें अलग से मांगी गई है, ठीक है, एप्टीट्यूड बेसिकली जो है वो अलग से मांगा गया, उसी तरह अकाउंटेंट में अकाउंट्स अलग से मांगी गई है। तो इसका क्या मतलब ये हो जाता है कि कहीं से हमने GA पढ़ लिया, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ ली है, बस हम अलग से ये ले ले, तो ऐसा नहीं है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपको उसके लेवल को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि ये ग्रेजुएशन के लेवल का है, यानी पेपर इससे भी अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर आप सिलेबस को भी देखते हो, मैंने सिलेबस भी लगाया हुआ है, तो देखिए अकाउंट के सिलेबस में भी वही है, रीजनिंग, ठीक है, क्वांट है, देन हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ देखिए बड़ा छोटा सा लिखकर उन्होंने छोड़ दिया है, देन सब्जेक्ट नॉलेज लिखा हुआ है, मतलब अकाउंटेंसी वगैरह की चीज़ें की गई, बात की गई है।
उसी तरह जेएससी की बात करें तो इसमें रीजनिंग है, क्वांट है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, और फिर से वही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की बात की गई है। लेकिन जब आप हॉस्टल वार्डन का देखते हो तो रीजनिंग, उसके बाद यहाँ पर तो एक अलग से सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है नॉलेज ऑफ आईसीटी। अभी जब आप इनके पैटर्न देखोगे आपको लग रहा होगा तीनों में कंप्यूटर की बात की जा रही है। तो फिर से वो देखो कि एक 10+2 के लेवल का पेपर है, एक बीकॉम के लेवल मतलब ग्रेजुएशन पर जा रहा है, और दूसरा भी ग्रेजुएशन पे ही जा रहा है। ठीक है, जेएसए और अकाउंटेंट्स में अलग से बात नहीं की गई उस तरह से कंप्यूटर की, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, स्पेशली उन्होंने अलग से लिख दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड बनेंगे। ये बात मैं लिख दे रहा हूँ, पेपर होने के बाद आप ये चीज़ देख भी पाओगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड दिखेंगे, जबकि जेएसए और अकाउंटेंट में आपको कमो बेस्ड जो थ्योरेटिकल पोर्शन पे क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर पे, उन्हीं पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जो सबसे स्पेशल पार्ट है इसका हॉस्टल वार्डन का, वो इतने सारे जो एक्ट हैं, ये बेसिकली पूरा अलग से काफ़ी सारे एक्ट हैं, आप देख रहे हो नाम भी लिखे हुए हैं ना। चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, उसके बाद पॉक्सो एक्ट हो गया हमारा, उसके बाद चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, ऐसे करके सिर्फ इतना ही नहीं, इससे रिलेटेड और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, या कोई अलग से कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई जो कन्वेंशन है वो साइन कर रखा है अगर, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इन्होंने इतना लिख दिया लेकिन वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा बात करो तो आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है वो, फिर इंग्लिश, हिंदी, ओरिजिनल लैंग्वेज जो हो गई, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे में कोई एक कोर्स से आपकी सारी चीज़ें नहीं कवर होने वाली है। इससे बेहतर है कि आप कोई एक डेडिकेटेड कोर्स ले जिसमें वो सारी चीज़ें जो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ज़रूरी हैं वो पढ़ाई जा रही हों। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल निश्चित और अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी चीज़ के लिए हमने इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए, सिलेबस के पैटर्न को ध्यान रखते हुए, पेपर के पैटर्न को ध्यान रखते हुए, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज किया, और साल भर में जो अलग अलग पेपर्स हुए हैं, कुछ जो हम टीसीएस ने करवाए हैं, एसएससी वाले, या फिर कुछ एनटीए करवाए हुए पेपर है, इवन यूपीएससी के भी काफ़ी सारे पेपर्स को एनालाइज किया गया है जो ग्रेजुएशन के लेवल पे होते हैं और रैंडम आती है जिनकी वैकेंसी। उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने जो कोर्स है उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि आपकी कोई भी एस्पेक्ट छूटे नहीं। तो यहाँ पर आप ईएमआरएस का देख सकते हो, हॉस्टल वार्डन का जो है हमारा कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सिमिलरली इसी तरह का कोर्स हमारा अकाउंटेंट का है जिसमें आपको प्रतीक सर और अलग अलग फैकल्टीज़ अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को कवर करेंगे। यहाँ पर भी 45% का डिस्काउंट भी चल रहा है जिसे आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ जो है आप एक कोर्स है जो जेएसए का, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, आप वो भी ले सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ कोर्सेज थे जिनको आप ध्यान में रखकर परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।